बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, बात करेंगे सीक्वेंसिंग की। सीक्वेंसिंग क्या होता है जी? सीक्वेंसिंग डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच जॉब्स एट वर्क सेंटर विल बी प्रोसेस्ड। कि हम डिटरमाइन करते हैं कि उस ऑर्डर को जिसमें जॉब प्रोसेस हो रही है वर्क सेंटर्स के अंदर। रिक्वायर ऑर्डर ऑफ सीक्वेंसिंग एट ऑल वर्क सेंटर्स एज वेल एज सीक्वेंसिंग एट इंडिविजुअल वर्क सेंटर। बेसिकली सीक्वेंसिंग होता है कि हम किस तरतीब से किसी काम को परफॉर्म कर रहे हैं, इसको हम सीक्वेंसिंग कहते हैं। फिर टर्म है जी वर्क स्टेशन, an area where one person works, usually with special equipment on a specialized job sequencing. वर्क स्टेशन क्या है कि जहाँ पे कुछ स्पेशलाइज बंदा कोई स्पेशल काम कर रहा है, स्पेशल इक्विपमेंट को यूज करके, दिस इज कॉल्ड वर्क स्टेशन। ठीक है जी। हम इसको और सिंपल करेंगे। वर्क स्टेशन की एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, वर्क स्टेशन विद एग्जांपल। जी, ये देखिए एक सिस्टम है। वर्क स्टेशन इज अ पावरफुल कंप्यूटर डिजाइन फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल टास्क ऑफन यूज्ड बाय सिंगल यूजर। जी, ये एक सिंगल यूजर के लिए एक स्पेशलाइज्ड डिजाइन सिस्टम होता है जो कि किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आते हैं जी, जॉब टाइम। टाइम नीडेड फॉर सेटअप एंड प्रोसेसिंग द जॉब। सेटअप करने और जॉब को प्रोसेस करने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे जॉब टाइम कहते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्रायोरिटी रूल्स हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, एफसीएससी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड होता है। जॉब इज प्रोसेस्ड इन ऑर्डर टू विच दे आर अराइव मशीन। फिर एसपीटी होता है, शॉर्टर प्रोसेसिंग टाइम, कि jobs are processed according to processing time at a machine or work center shortest job first। जो shortest job होगी उसको पहले किया जाएगा और जिसको टाइम लगेगा उसको बाद में किया जाएगा। ड्यू डेट, जॉब्स आर प्रोसेस अकॉर्डिंग टू ड्यू डेट। जॉब्स जब ड्यू डेट के अकॉर्डिंग की जाए तो उसे डीडी या ड्यू डेट कहते हैं। सीआर का क्रिटिकल रेशो, जॉब्स आर प्रोसेस अकॉर्डिंग टू स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ टाइम रिमेनिंग अंटिल ड्यू डेट इज प्रोसेस्ड। एस होता है स्लैक पर ऑपरेशन, जॉब्स आर प्रोसेस अकॉर्डिंग टू एवरेज स्लैक टाइम। हम जॉब इसलिए ऐसे करते हैं कि जो एवरेज स्लैक टाइम है वो कितना लगेगा, यानी कि टाइम अंटिल ड्यू डेट माइनस रिमेनिंग टाइम प्रोसेस। ड्यू डेट में कितना टाइम है और कितना टाइम प्रोसेस हो गया उसको माइनस करके हम जो बताते हैं कि ये स्लैक टाइम है, ये वेटिंग टाइम है, या इतनी देर में जॉब कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कुछ डेफिनेशन। जॉब फ्लो टाइम, द लेंथ ऑफ टाइम अ जॉब इज इन द शॉप एट ए पर्टिकुलर वर्क स्टेशन और वर्क सेंटर। किसी वर्क सेंटर पर या किसी वर्क स्टेशन पर जॉब को कितना टाइम लगेगा, दिस का जॉब फ्लो टाइम। जॉब लेटनेस, दिस इज द लेंथ ऑफ टाइम ऑफ जॉब कंप्लीशन डेट इज एक्सटेंडेड टू एक्सीड द डेट। जो रिटर्न जो डिसाइडेड डेट हो उससे जब हम एक्सीड कर देते हैं तो जॉब लेटनेस कहते हैं। फिर मेक स्पैन क्या क्या होता है? दिस इज द टाइम, टोटल टाइम नीडेड टू कंप्लीट अ ग्रुप ऑफ जॉब्स। मल्टीपल ग्रुप ऑफ जॉब जब हम कंप्लीट कर रहे होते हैं तो जो टाइम रिकॉर्ड होता है उसे कहते हैं मेक स्पैन। एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स, जब हम एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स, टोटल फ्लो टाइम और मेक स्पैन। हम जब टोटल फ्लो टाइम कितना हमारा टोटल फ्लो का टाइम था उसको मेक स्पैन में डिवाइड करें तो हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स निकलती हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो कुछ एग्जांपल्स वो ले रहा है, ए बी सी डी ई एफ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब इसमें हमारे पास उसने क्या लिया कि एक हमारे पास ग्राफ बना हुआ है और प्रोसेसिंग टाइम 2 डेज़ है, फ्लो टाइम 2 है, ड्यू डेट 7 डेज़ की है। तो 2 - 3 करेंगे तो हमारे पास यानी कि 0, 0। अब जब हम फ्लो टाइम इज़ाफ़ी हो गया, ड्यू डेट कम थी, 4 दिन की ड्यू डेट थी लेकिन फ्लो टाइम 14 डेज़ लग गया तो हमने एक्स्ट्रा टाइम 10 डेज़ लगाया, 7 डेज़ लगाया, 14 डेज़, 22, 54 डेज़, यानी कि अक्सर औक़ात हमारा ये टाइम ड्यूरेशन एक्सीड भी कर जाता है। क्या होता है जी? एवरेज फ्लो टाइम, टाइम फ्लो टाइम, नंबर ऑफ जॉब्स, हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज विटनेस, मेक स्पैन, एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स, वर्क स्टेशन, फारिग करें सबको। जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जॉनसन रूल, टेक्निक फॉर मिनिमाइजिंग कंप्लीशन टाइम फॉर अ ग्रुप ऑफ जॉब टू बी प्रोसेस्ड ऑन ए 2 मशीन्स और 2 वर्क स्टेशंस के सेंटर्स। जी, जॉनसन रूल क्या है कि टेक्निक फॉर मिनिमाइजिंग कंप्लीशन टाइम, कि हम ये टेक्निक होती है कि किस तरह हम अपने कंप्लीशन टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं। और इसका मकसद क्या होता है कि जो आइडल टाइम है उसको रिमूव करना और सर्व सेवरल कंडीशन मस्ट बी सैटिस्फाइड,
कंडीशन को सेटिस्फाई करना, लेकिन जो एडिशनल टाइम यूज होता है, जो टाइम ज़ाया होता है, उसे मिनिमाइज करना या रिड्यूस करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी और काम की चीज़ जी। एग्जाम्पल है जी फ्रीक्वेंसी ब्रेकडाउन। नंबर ऑफ ब्रेकडाउन 0 1 2 3, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस 0.2। अब ये समझ लो उसकी प्रोबेबिलिटी है। If an average cost of breakdown is rupees 10,000 and the cost of preventive maintenance is 12,500 per month, should we use preventive maintenance? अब जी ब्रेकडाउन की एवरेज कॉस्ट 10,000 है, लेकिन उसको उससे प्रिवेंट करने की 12,500 है, तो हमें क्या करना चाहिए? ब्रेकडाउन 0 1 2 3 हम इसकी फ्रीक्वेंसी लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्रेकडाउन आ गए 0, 0.3, 0.8, 1.4 आ गए। एक्सपायरी कॉस्ट फॉर पेयर्स 1.4 इंटू 10,000, 14,000 आ गया। प्रिवेंटिव में से 12,500 आ गया। तो हम प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ जाएंगे, हम कॉस्ट ऑफ रिपेयर की ब्रेकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, हम प्रिवेंटिव मेजर्स पे कर लेंगे। दो चीज़ें होगी ना, एक तो हो गया कि ब्रेकडाउन आया और फिर हमने उसको रिपेयर किया, रिपेयर करने में हमारा 14,000 खर्चा आ रहा है, और हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अप्लाई करें 12,500 एक मंथ का आ रहा है, तो हमारा 1,500 सेव होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लेसन 43 है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।